टीपू सुल्तान के नाम भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों पे टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है, क्योंकि व्यक्ति ने क्या करा था, बहुत योद्धा था और इसलिए इसको भुला पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहली में जन्मे टीपू का पूरा नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब था। क्या नाम था इनका पूरा? सुल्तान फतेह अली खान साहब था। इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली था। और इनकी माता का नाम फकरूनीसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के क्या थे? एक सैनिक थे। इनके पिता क्या थे? एक सैनिक थे। ठीक है, लेकिन अपनी ताकत के बल पर 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखती है, लेकिन विद्वान भी ये उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उन्हें शेर ए मैसूर का टाइटल से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंग पहनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। अब खास बात बता रहा हूँ आपको टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को दुनिया का फर्स्ट मिसाइल मैन कहा जाता है। फर्स्ट मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीबीसी जो चैनल चलता है लंदन में, लंदन के साई म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट अभी भी रखे हुए हैं। यह रॉकेट 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज क्या ले गए थे? भारत से लेके चले गए थे। 18वीं शताब्दी में जब आए थे वो, तो ये लेके चले गए थे। और टीपू सुल्तान के रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं? लंदन में रखे हुए हैं। ये बीबीसी रिपोर्ट मानती है। टीपू सुल्तान कई युद्धों में हारने के बाद मराठा एवं निजाम में अंग्रेजों में संधि कर ली। मतलब मराठा और निजाम ने भी क्या कर ली? संधि, मतलब मेल और सुलह कर लिया कि अब आगे अपन लड़ाई नहीं करेंगे। टीपू ने अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव दिया। अंग्रेज भी जानते थे कि टीपू सुल्तान जैसा योद्धा, इससे संधि करना ही ठीक है, तो उन्होंने वार्ता करी और मार्च 1784 को एक फलस्वरूप मंगलोर की संधि हुई। मंगलोर की संधि में उन्होंने क्या करा कि अब अपन आगे लड़ाई नहीं करी जाएगी। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता। ठीक है, पालक्कड़ किला टीपू का किला नाम से प्रसिद्ध है। पालक्कड़ जो टाउन है ये मध्य भाग में स्थित है। पालक्कड़ किला कहाँ है? ये टाउन मतलब शहर के बीचों बीच स्थित है। और ये कब बना था? 1766 को बना था। भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इसको क्या रखा गया है? संरक्षित रखा गया है, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है जहाँ पे भी हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ऐसे सारे जो किले हैं इसको क्या करा जाता है? संरक्षित रखा जाता है। आपको और ये बताना चाहता हूँ, ये टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसको लंदन के म्यूजियम में अभी भी संभाल के रखा हुआ है। टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहा करता था। टीपू सुल्तान हैदर अली का भी अपन ने पढ़ा था, हैदर अली का बेटा था। इनका जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देहाली में हुआ था। इनके पिता सैनिक थे जिनका नाम हैदर अली था। ठीक है, इनको योद्धा का टाइटल इनके पिताजी ने दिया है। टीपू सुल्तान ने, ठीक है, टीपू सुल्तान ने आपको पता है 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसको क्या बोला जाता है? एगोलो-माइसर वॉर, अग्लो-माइसर वॉर उसने लड़ा है। सेरिंगापट्टनम बैटल ऑफ पेटल में लड़ा था वो 1790 से लेके 92 तक। टीपू सुल्तान उसमें क्या हुआ था? हारा, और कैपिटल अंग्रेज को उसने दे दी। टीपू फोर्थ एग्लो मैसूर वार 1799 में, ठीक है, आर्थरेस वेस्ले जो था उससे के साथ उसने क्या कर ली? ट्रीटी कर ली। ट्रीटी मतलब मेल या सुलह कर लिया। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? टीपू सुल्तान को जैकोबियन क्लब का क्या कहा जाता है? मेंबर भी कहा जाता है। जैकोबियन क्लब मतलब जहाँ पे जुआ वगैरह खेला जाता है, तो उसको फ्रेंच जो क्लब है उसका क्या था? टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान उस जैकोबियन क्लब का क्या था? मेंबर भी था। और इसने काफ़ी अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। 18 साल की उम्र में योद्धा बन चुका था। ठीक है, इसके बाद इसके पिता ने इसको क्या दिया था? टाइटल दिया था। और टीपू सुल्तान के नाम भले विवाद में रहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टीपू सुल्तान का जो नाम है वो मिटा पाना क्या है? असंभव है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है? बहुत अधिक युद्ध लड़े। ठीक है, और ये लास्ट क्या था? ये
रूलर था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अपनी जान युद्ध में गंवा दी। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ।